ग्लाइकोलिक एसिड सीरम लेना है 7%, जो 7% लेना है और उसको रात को आपने सिंगल लेयर ऐसे लगा देनी है लिप्स के ऊपर, ठीक है। और उसको रोज़ लगा सकते हैं, अच्छा। ठीक है। लेकिन इनिशियली आप हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा लगाएं। जब आपकी टॉलरेंस डेवलप हो जाए तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने 3 दफ़ा करना है कि 4 दफ़ा करना है। लेकिन इनिशियली हफ्ते में सिर्फ 2 रातें करें। अच्छा। तो उसमें आपने 7% लेने, किसी भी कमर्शियली भी अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स आते हैं। लिक्विड में होता है, बिल्कुल ड्रॉपर होता है उसके साथ ना। अच्छा। तो ड्रॉपर से आपने 2 ड्रॉप्स लिए और उसको बस ऐसे लगा लिया और उसके ऊपर आप कोई भी पेट्रोलियम जेली लगा सकते हो, उसको लॉक करना है बस आपने। रंग बदल जाता है, लगता नहीं अपना बच्चा है। तो ये बच्चों की रंगत को जो है बचाया जा सके, उनकी स्किन काली ना लगे। आपको पता है फिर सर्दियों में बहुत काला काला मुंह लगता है, स्कूल से पिक करो तो हम कहते हैं हमारा बच्चा नहीं है, हितुपिया से आया हुआ बच्चा लगता है। तो आपने हमें बच्चों की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कि बच्चे काले ना हो, साफ सुथरी स्किन हो, नॉर्मल हो, सॉफ्ट हो, कैसे हम बरकरार रख सकते हैं? अच्छा, उसमें फिर सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि बच्चे को हमेशा शावर दिला के स्कूल भेजें, ठीक है। जब वो शावर लेगा या चेहरा धोएगा तो गीले चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइजर लगते हैं, हमेशा गीले वेट बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइजर लगता है। ऐसे ही लगा लेते हैं? ऐसे नहीं लगाना, वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता, वो ऊपर वाली डेड लेयर्स में ही मिक्स होके और बाहर से उड़ जाता है। अच्छा। तो हमेशा वेट स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएं, तो उससे एक तो हाइड्रेशन होगी, स्किन में एब्जॉर्ब होगा मॉइस्चराइजर, क्योंकि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है ना। वेट स्किन है तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाती है क्योंकि आपके मसाम खुले हुए होते हैं। हाँ। तो उस वक्त जब आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। आपको सारे दिन मॉइस्चराइजर नहीं रिपीट करना हम पड़ेगा। भी कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये करें। दूसरा ये कि बच्चों के लिए जो सन ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं फिजिकल सन ब्लॉक्स। फिजिकल सन ब्लॉक्स का ये मतलब है कि उसमें होता है जिंक, जिसमें बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट होती है सन ब्लॉक में, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले। तो जिंक बेस्ड आप कुछ भी ले सकते हैं, जिंक बेस्ड सिंपल क्रीम्स भी आती हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ जिंक होता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो स्किन का बैरियर बना रहता है, सन की जो रेज़ हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करती, जिससे टैन नहीं हो पाता बच्चा, और एक स्किन बहुत अच्छी और हाइड्रेटेड और प्लम्प रहती है। तो एक तो जिंक वाला सन ब्लॉक लगा के भेजें या सिंपल जिंक की क्रीम लगा के भेजें फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, और एक गीले जिस्म, गीले चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। ये दोनों चीज़ें करने से बच्चे की स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी और टैन भी नहीं आएगा, बिल्कुल काला नहीं होगा बच्चा। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे डॉक्टर कंजा से जो ड्राई लिप्स है ना उसके ऊपर। ऑनेस्टली बताऊँ आपको, हम अपने पूरे जिस्म का ख्याल रखते हैं, स्किन का भी ख्याल रखते हैं, चलो हाथ पैर का भी, जब हमें पता चल जाए कि भाई बिल्कुल ही तिया पांचा होने लगा है, हम अपना ख्याल करना शुरू कर देते हैं। मगर हम अपने होंठों का ख्याल नहीं रखते, जो रोज़ बोलते हैं, जिनसे हम खाते पीते हैं, और हमारी अपीयरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पापड़ियाँ निकल रही हैं, लिपस्टिक्स अच्छी नहीं लग रही, यू कैन नॉट पुट प्रॉपर ग्लॉस ऑन दैट, यू नो, देन योर अपीयरेंस इज़ नॉट एक्चुअली, यू नो, वर्थ वाइल, लाइक इट्स ओके। हम आज पूछते हैं कि हम अपने लिप्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं, जो पापड़ी वाले होंठ हैं इनसे कैसे बच सकते हैं, स्पेशली जो विंटर्स में फट जाते हैं ना होंठ, बहुत बुरा लगता है, कैसे बच सकते हैं? अगेन फजा, ये भी उसी तरह की ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस बेसिकली क्या होती है कि हमारी डेड स्किन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। सर्दियों में चूंकि सारे सिस्टम्स ही थोड़े स्लो हो जाते हैं तो हमारी स्किन की शेडिंग भी थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो डेड स्किन उतरती रहती है हर रोज़, वो ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है और फ्लेक्स की सूरत में नज़र आती है, यानी ड्राई पैचेस नज़र आते हैं। तो हमें उसे एक्सफोलिएट ही करना है। अब इनिशियली क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि वही स्क्रब करते थे लिप्स के ऊपर, लेकिन लिप्स इतने फ्रेजाइल होते हैं, इतने नाजुक हैं, उसके ऊपर आप ग्रैनुलर स्क्रब्स नहीं कर सकते। तो इसका एक बहुत अच्छा है कि जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है और बहुत अच्छा काम करता है, वो अगेन यही है कि आपने ग्लाइकोलिक एसिड सीरम लेना है 7%, जो 7% लेना है और उसको रात को आपने सिंगल लेयर ऐसे लगा देनी है लिप्स के ऊपर, ठीक है। और उसको रोज़ लगा सकते हैं, अच्छा, ठीक है। लेकिन इनिशियली आप हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा लगाएं। जब आपकी टॉलरेंस डेवलप हो जाए तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने 3 दफ़ा करना है कि 4 दफ़ा करना है। लेकिन इनिशियली हफ्ते में सिर्फ 2 रातें करें। अच्छा। तो उसमें आपने 7% लेने, किसी भी कमर्शियली भी अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स आते हैं। लिक्विड में होता है, बिल्कुल ड्रॉपर होता है उसके साथ ना। अच्छा। तो ड्रॉपर से आपने 2 ड्रॉप्स लिए और उसको बस ऐसे लगा लिया और उसके ऊपर आप कोई भी पेट्रोलियम जेली लगा सकते हो, उसको लॉक करना है बस आपने किसी भी पेट्रोलियम जेली से या मॉइस्चराइज़र से या चैपस्टिक से उसे बस लॉक कर दें। हाँ। तो आप सुबह उठोगे तो आप देखोगे वो हल्की से एक्सफोलिएट हो चुका होता है लिप्स, और ड्राइनेस जो है वो निकल चुकी होती है और स्किन हाइड्रेटेड और प्लम्प हो चुकी होती है लिप्स की। तो ये एक अच्छा हैक है, ये ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स के आने की वजह से पॉसिबल हुआ है, तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं।
वाओ। अच्छा, ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो हाथों और पैरों पे भी लगाया जा सकता है, चेहरे पे भी लगाया जा सकता है, ये भी एक वो चेहरे पे भी लगाया जा सकता है, हाथों पैरों पे भी लगाया जा सकता है, जहाँ से भी आपको एक्सफोलिएशन करनी है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ड्राइनेस ज़्यादा है या डेड स्किन बहुत है या टेक्सचर हो रहा है, रफ स्किन हो रही है, तो वहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ किया जा सकता है। जैसे नेक की बैक होती है, आपने अक्सर देखा है कि नेक की बैक डार्क होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे अजीब सी लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे भी हफ्ते में एक बार अगर ग्लाइकोलिक एसिड या मंडेलिक एसिड हफ्ते में एक दफ़ा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो भी क्लियर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, विंटर्स में जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ना औरतों को, वो होती है उनके बच्चियों की और उनके बच्चों की ना स्किन के लिए। सबसे ज़्यादा स्कूल जा रहे होते हैं, अभी आपको पता है एग्ज़ाम के सर पे चढ़ रहे हैं, तो फिर मौसम भी खुश्क सर्द अभी मिक्सा हो रहा है, बच्चों की स्किन सबसे पहले डैमेज होती है। हल्का जैसी सर्दी का मौसम चढ़ेगा, बच्चों की स्किन पे क्रैक्स, रंग बदल जाता है, लगता नहीं अपना बच्चा है। तो ये बच्चों की रंगत को जो है बचाया जा सके, उनकी स्किन काली ना लगे। आपको पता है फिर सर्दियों में बहुत काला काला मुंह लगता है, स्कूल से पिक करो तो हम कहते हैं हमारा बच्चा नहीं है, फिर तुपिया से आया हुआ बच्चा लगता है। तो आपने हमें बच्चों की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कि बच्चे काले ना हो, साफ सुथरी स्किन हो, नॉर्मल हो, सॉफ्ट हो, कैसे हम बरकरार रख सकते हैं? अच्छा, उसमें फिर सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि बच्चे को हमेशा शावर दिला के स्कूल भेजें, ठीक है? जब वो शावर लेगा या चेहरा धोएगा तो गीले चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगते हैं, हमेशा गीले वेट बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगता है। ऐसे ही लगा लेते हैं? ऐसे नहीं लगाना, वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता, वो ऊपर वाली डेड लेयर्स में ही मिक्स होके और बाहर से उड़ जाता है। अच्छा। तो हमेशा वेट स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं, तो उससे एक तो हाइड्रेशन होगी, स्किन में एब्जॉर्ब होगा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है ना, वेट स्किन है तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाती है क्योंकि आपके मसाम खुले हुए होते हैं। तो उस वक्त जब आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, आपको सारे दिन मॉइस्चराइज़र नहीं रिपीट करना पड़ेगा। कर सकते हैं ये, है ना? हाँ बिल्कुल, ये करें। दूसरा ये कि बच्चों के लिए जो सन ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं फिजिकल सन ब्लॉक्स। फिजिकल सन ब्लॉक्स का ये मतलब है कि उसमें होता है जिंक, जिसमें बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट होती है सन ब्लॉक में, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले। तो जिंक बेस्ड आप कुछ भी ले सकते हैं, जिंक बेस्ड सिंपल क्रीम्स भी आती हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ जिंक होता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो स्किन का बैरियर बना रहता है, सन की जो रेज़ हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करती, जिससे टैन नहीं हो पाता बच्चा, और एक स्किन बहुत अच्छी और हाइड्रेटेड और प्लम्प रहती है। तो एक तो जिंक वाला सन ब्लॉक लगा के भेजें या सिंपल जिंक की क्रीम लगा के भेजें फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, और एक गीले जिस्म गीले चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। ये दोनों चीज़ें करने से बच्चे की स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी और टैन भी नहीं आएगा, बिल्कुल काला नहीं होगा बच्चा। तो बस ये 2 चीज़ें करनी है आपने। अच्छा, और ये जो सन ब्लॉक है उसमें अगर कलर्ड है, ये है, उसका तो कोई मसला नहीं आएगा बच्चों को? कलर नहीं, वाइट कास्ट वाला, टिंटेड नहीं लेना। टिंटेड तो हमारे लोगों के लिए होता है जो ऑफिस जाते हैं कि टिंट होता है उसमें हल्का सा, फाउंडेशन वाला नहीं, जिंक वाला वाइट कास्ट वाला होता है, बिल्कुल वाइट लगता है। थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा पता चलेगा लगाया हुआ है कुछ, लेकिन अगर स्किन बचानी है तो वो बड़ा अच्छा है, चेहरे पे ज़रूर लगा लिया करें। एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं ना, तो खासतौर पे जो टीन एज लड़कियां हैं उनके अंदर ना एक नई चीज़ आ गई है, मेरे अंदर भी थी, अब क्या नहीं आ गई है, तो हम भी अगर अल्फा को देखें, हम जेनजी देखें, हम सब इसी तरह इस थोड़ा सा टोन में तो रहते हैं कि भाई हम स्कूल जा रहे हैं तो हमारे लिप्स थोड़े से पिंक पिंक लगने चाहिए, हमारी चीक्स थोड़े से टिंट को मिक्स करेंगे, छोटे छोटे बच्चे। तो मुझे ये बताएं कि ये स्किन के लिए सही है या ख़राब है? अच्छे अगर ब्रांडेड कोई टिंट्स लगाए जाएं लिप्स के ऊपर, चीक्स के ऊपर, बच्चियाँ लगा रही हैं, मेरी 10 साल की बच्ची है और मैं सुबह उसको वॉशरूम में पकड़ के जरा आओ, तुमने टेंट लगाया है, तुमने होठों पे लगाया, रगड़ रगड़ के दिखाई कि नहीं लगाया, मैं कहती हूँ टेंट लगा हुआ है, जाओ जाके मुंह धो कर आओ। तो अब ये क्या आपके लिप्स को और चीक्स को नुकसान देता है, या हम अलाउ कर सकते हैं बच्चों को अगर मॉइस्चराइजर के ऊपर लगा रहे हैं या सन ब्लॉक के ऊपर लगा रहे हैं? देखिए वैसे बहुत प्रेशर है, ठीक है, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, हाई स्कूल्स के प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमारे ज़माने में इतने नहीं थे, ठीक है। तो हमें बच्चों को इतना तंग नहीं करना, उनको बिल्कुल अलाउ करें, लेकिन ना बस एक अच्छी चीज़ लगवाएं। पहले अगेन सन ब्लॉक लगाया हो ना, एक लेयर आपकी स्किन के ऊपर हो प्रोटेक्टिव, फिर आप ऊपर लगा सकते हो हल्का सा टिंट, इसमें कोई मसला नहीं है,